क्या आप इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं? क्या आपको इतिहास के छोटे बड़े तथ्यों के बारे में ज्ञान है? क्या आपने इतिहास के बेस को कभी मन लगा के पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो आज हमारा यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार आपके लिए लेके आया है हिस्ट्री जनरल नॉलेज। ठीक है, हिस्ट्री का सामान्य अध्ययन लेके आया है, जिसमें क्या परीक्षाओं में 1 या 2 या 4 प्रश्न फंस ही जाते हैं। ठीक है, एक मिक्स वीडियो है जो क्या शून्य से शिखर की ओर ले जाएगा आपको। ठीक है, आपका बेस क्या करेगा, मजबूत करेगा, जिससे आप क्या करोगे, बात के जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें क्या करोगे, लड्डू की तरह बिल्कुल खा लोगे। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं आज हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे, इससे जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में जान लेंगे आज। ठीक है, तो क्या करेंगे, धुआं करेंगे सीरीज को। ठीक है, तो क्या बोला कि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में कपिलवस्तु से 14 किलोमीटर दूर लुम्बिनी वन में हुआ था। कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म? नेपाल के तराई में कपिलवस्तु क्षेत्र से 14 किलोमीटर दूर लुम्बिनी वन में हुआ था। अगर बात करें तो कब हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ठीक है, 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का अर्थ क्या होता है? जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले। ठीक है, 563 ईसा पूर्व। ठीक है, याद रखना कहाँ पे, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, अगर इनके पिता का नाम करें तो पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया था। ठीक है, इनके पिता शाक्य गण के प्रधान थे और इनकी माता कोलीय वंश की, कोलीय गणराज्य की एक मात्र क्या थी, राजकुमारी थी। देखो प्रश्न कहाँ से फंस जाता है, देखो जो महात्मा बुद्ध है इनका बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था इनका बचपन का नाम, याद रखना। ठीक है, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। ठीक है, बौद्ध धर्म से है। और इन्होंने क्या, इन बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनके ग्रह त्यागने की क्या जो प्रक्रिया थी उसे क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण मतलब घर त्यागने की प्रक्रिया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर का क्या किया था? त्याग किया था। ठीक है, याद रखना महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश जो कि उन्होंने सारनाथ में दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। इनने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। हमारे सिद्धार्थ जी ने, महात्मा बुद्ध जी ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, जो क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। आप मेरे इतिहास वाले प्लेलिस्ट पे जाके इतिहास की वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म के बारे में डीपली आपको महत्वपूर्ण रूप से तथ्यों का क्या कराया है? अध्ययन कराया है। ठीक है, तो यहां हम महत्वपूर्ण तथ्यों को लेंगे। ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। क्या हुआ? 80 वर्ष की अवस्था में इन्हें महापरिनिर्वाण। क्या होता है महापरिणाम? बताओ मुझे कोई क्या होता है? जो इनकी क्या शरीर त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह के निकट सप्तपर्ण गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद हुआ। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ? आपको पता होना चाहिए कि कब 4 बौद्ध संगीत हुए थे। ठीक है, जो प्रथम बौद्ध संगीत था वो कब? 483 BC सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ठीक है, कहाँ? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। और गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो कौन था? वो सुभद्र था। ठीक है, याद रखना। और प्रथम जो बौद्ध संगीत हुआ 483 BC में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये हमारा ये राजगृह के सप्तपर्ण गुफा में हुआ था। ठीक है, वही द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में 100 वर्ष पश्चात हुआ। देखो जो द्वितीय बौद्ध संगीत था उसका आयोजन कब हुआ? उसके आयोजन कब हुआ? 100 वर्ष पश्चात हुआ। कब हुआ? 100 वर्ष पश्चात हुआ। और कौन सा वो चल रहा था उसमें? 383 ईसा पूर्व। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, वैशाली में हुआ। उस समय राजा कौन था? कालाशोक था। ठीक है, कालाशोक के कार्यकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ। ठीक है, 383 ईसा पूर्व। ठीक है, अगर तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ और राजा कौन था? अशोक के काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध किस सन में हुआ था? 251 ईस्वी में। ठीक है,
पाटलिपुत्र में हुआ, राजा कौन थे उस समय? अशोक थे, ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगीत 6वीं शताब्दी, ठीक है, कुंडलवनम कश्मीर में हुआ। कहां पे? कुंडलवनम कश्मीर पे हुआ। राजा कौन था? कनिष्क था, ठीक है। 4 बौद्ध संगीत हुई। पहला 483 राजगृह में हुआ, अजातशत्रु राजा था। दूसरा कहाँ हुआ? 383 वैशाली में हुआ, कालाशोक राजा था। तीसरा 251 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ, उस समय अशोक राजा था। और एक जो चौथा था वो 6वीं शताब्दी में हुआ, कुंडलवन कश्मीर, उस समय कनिष्क राजा था, ठीक है। याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी, ठीक है। जो अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं उनकी भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। इल्तुतमिश ने अपने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया जो इतिहास में तुर्फान क्या कहलाए? तुर्फान चिहालगानी के नाम से विख्यात हैं। देखो क्या बोला कि इल्तुतमिश ने अपने 40 गुलामों का एक गुट बनाया जो इतिहास में तुर्फान चिहालगामी के नाम से क्या है? विख्याति प्राप्त है, ठीक है। चांदी का टंका तथा तांबे की जीतल मुद्राएं इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई थी। क्या बोल रहा है? जो चांदी और टंका और तांबे जीतल की मुद्राएं थे वो इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। देखो सर्वप्रथम तुर्की सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? तो इल्तुतमिश था, ठीक है। याद रखना, बलबन ने अपने शासनकाल में जिहदा तथा पैबोस प्रथा प्रारंभ किया था। बलबन ने क्या अपने शासनकाल में? एक तो सिजदा तथा पैबोस क्या किया था? प्रथा लागू की थी, ठीक है। याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और जब दास प्रथा थी तो इसके पास सबसे ज्यादा गुलाम इसी के पास थे। किसके पास? मोहम्मद बिन तुगलक के पास, ठीक है। कितने थे? 2.5 लाख से ज्यादा गुलाम थे इसके पास, ठीक है। जो जब दास प्रथा चालू थी तब की बात चल रही है, ठीक है। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टप्रद करों को हटा दिया था। फिरोज शाह ने क्या किया? 24 कष्टप्रद करों को हटा दिया। कष्टप्रद जो कर थे, जो कष्ट जिनसे पीड़ा हो रही थी लोगों में, जिसपे क्या हो रहा था कि जो उनकी जनता में अत्याचार हो रहा था, तो उसने 24 कष्टप्रद करों को हटा दिया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, ठीक है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर की थी। वहीं पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। देखो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था और बाबर ने पहली बार तोपखानों का प्रयोग किया था इस पे पानीपत के युद्ध में, ठीक है। बाबर ने चंदेरी के युद्ध में जिहाद घोषित किया। देखो उसने चंदेरी के युद्ध को क्या कर दिया? जिहाद घोषित कर दिया। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुब ए बाबरी लिखी है। देखो तुजुब ए बाबरी किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी है? बाबर की आत्मकथा है, ठीक है। तुर्की भाषा में लिखी है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी थी, ठीक है। याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? बाबर ने अपने शासनकाल में तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया गया था। किसने अपने शासनकाल में तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया था? तो बाबर ने कर दिया था, ठीक है। बाबर ने खानवा युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। देखो जब खानवा का युद्ध हुआ तो उसके बाद बाबर ने क्या? गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। याद रखना, जुलाई 1555 ईस्वी में हुमायूं पुनः एक बार दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ, ठीक है। जुलाई 1555 में हुमायूं पुनः फिर से एक बार दिल्ली के शासन में क्या हुआ? सिंहासन उसने आसीन किया, राजा बना वहां का, ठीक है। विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचनी अमुक्तिमाल्यद, ठीक है। क्या है? अमुक्तिमाल्यद का वर्णन विषय लोक प्रशासन विदेश नीति है, ठीक है। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। देखो 1562 ईस्वी में किसने? अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। सबसे ज्यादा गुलाम किसके पास थे? मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। किसने? कितने थे? 2.5 लाख थे, ठीक है। बौद्ध के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बौद्ध नहीं, बाबर है, ठीक है। सॉरी, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, ठीक है। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। देखो वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसने जजिया कर समाप्त कर दिया? तो अकबर ने कर दिया था, ठीक है। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। याद रखना, अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया। देखो फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा क्या? इबादत खाने का निर्माण कराया गया। कब कराया गया? 1571 में, ठीक है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। जो मुगल दरबार पे सर्वप्रथम आया अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर के संरक्षण एवं शिक्षक थे। याद रखना, अंग्रेज राजपूत सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। देखो जो अंग्रेज राजदूत था सर टॉमस रो, उसका नाम है जहांगीर के
के शासनकाल में वो भारत आया था। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर की सर्वोच्च रचना है। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की सर्वोच्च रचना है। याद रखना, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने आगरा में करवाया था। तो क्या बोल रहा है, जो ताजमहल है वो कहाँ है, आगरा में है, विश्व प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसने इसका निर्माण कराया, शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, याद रखना। औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया था। देखो, जजिया कर समाप्त किसने किया, मुगल सम्राट अकबर ने जजिया कर समाप्त किया, लेकिन औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया था। ठीक है, औरंगजेब ने एक आदेश द्वारा क्या, दरबार में होली, दीपावली, बसंत आदि त्योहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। देखो, औरंगजेब ने एक आदेश निकाला अपने शासनकाल में, क्या कर दिया, दरबार में होली होगी, दीपावली होगी, बसंत हो गया आदि त्योहारों पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू व्यापारियों को वस्तु के मूल्य का 5% कर देना पड़ता था, जबकि मुसलमानों को व्यापारिक कर से मुक्त कर दिया था। देखो, औरंगजेब ने क्या किया, जो व्यापारी थे, हिंदू भाई व्यापारी थे, उनको क्या, अगर अपनी वस्तु बेचनी है तो उस पे 5% कर देना पड़ता था, और जबकि मुसलमानों को क्या कर दिया था, कर मुक्त कर दिया था औरंगजेब ने। ठीक है, सिखों के 90वें गुरु कौन है, तेग बहादुर ने औरंगजेब की धार्मिक नीति का खुलकर विरोध किया था, जिसके फलस्वरूप उनका औरंगजेब ने क्या कर दिया, क्या करवा दिया, कल्ल करवा दिया था। ठीक है, जिसके फलस्वरूप उनका औरंगजेब ने क्या करवा दिया, कल्ल करवा दिया था। ठीक है, याद रखना। बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी। देखो क्या हुआ, जो बंगाल के नवाब थे पहले, मुर्शीद कुली खान था, उसने क्या किया, अपनी राजधानी को ढाका से कहां कर दिया, मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। लेकिन उसके बाद जब मीर कासिम आए, उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से फिर मुंगेर स्थापित कर दिया। ठीक है, याद रखना। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने नदरंजात को गद्दी से उतारकर मैसूर राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, और 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच मंगलोर की संधि हुई। ठीक है, मंगलोर की संधि किस किस के बीच हुई, एक तो अंग्रेज के बीच हुई और टीपू सुल्तान के बीच हुई। ठीक है, कब हुई, 1784 ईस्वी में हुई थी, याद रखना। ठीक है, मंगलोर की संधि के अनुसार टीपू सुल्तान और अंग्रेजों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए। देखो, मंगलोर की संधि में क्या हुआ, जो हिस्सा अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से जीता था और जो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से जीता था, तो उनको क्या कर दिया, आपस में वापस कर दिए। ठीक है, मंगलोर की संधि के तहत। ठीक है, 1784 पे हुई थी, याद रखना। 1792 ईस्वी में अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुई रंगपट्टनम की संधि के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा था। देखो, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच फिर 1792 में क्या हुआ, एक संधि हुई जिसमें रंगपट्टनम की संधि कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रंगपट्टनम की संधि कहते हैं। और टीपू ने अपना आधी राजा उसे देना पड़ा। देखो, टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य किसे देना पड़ा, अंग्रेज सरकार को देना पड़ा। ठीक है, याद रखना। चतुर्थ मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान मारा गया। देखो, जब चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ ना, उसके दौरान 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान क्या हो गया, मारा गया। याद रखना, रुहेलखंड की स्थापना का श्रेय अली मोहम्मद खां को जाता है। किसको जाता है, रुहेलखंड की स्थापना का श्रेय अली मोहम्मद खां को जाता है। रुहेलखंड की प्रारंभिक राजधानी आंवला थी, जो बाद में रामपुर स्थानांतरित कर दी। देखो, जो रुहेलखंड की प्रारंभिक राजधानी थी, कहां थी, आंवला थी, और बाद में कहां, रामपुर में स्थानांतरित कर दी। ठीक है, गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैनिकों एवं लड़ाकू समुदाय के रूप में परिवर्तित कर दिया था। हरगोविंद जी ने क्या किया, जो सिखों के सैनिक थे उन्हें लड़ाकू समुदाय के रूप में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, अमृतसर स्थित क्या बोल रहा है कि अकाल तख्त का निर्माण गुरु गोविंद ने करवाया था। किसने करवाया था, गुरु हरगोविंद ने करवाया था। किस पे, अमृतसर पे जो अकाल तख्त है उसका निर्माण गुरु हरगोविंद जी ने करवाया था। ठीक है, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य सन 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि किसके मध्य हुई थी, तो ये किसके मध्य हुई थी, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ठीक है, 1782 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच सालबाई की संधि हुई थी। देखो, 1782 पे क्या हुआ, मराठों और अंग्रेजों के बीच सालबाई की संधि हुई थी। ठीक है, तो 1764 ईस्वी में मीर कासिम सुजाउद्दौला हो गया, वह शाह आलम की संयुक्त सेना तथा कंपनी के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई। देखो क्या हुआ, 1764 पे एक युद्ध हुआ, एक तो मीर कासिम था और एक क्या था,
शुजाउद्दौला था, ठीक है। तीसरा क्या था, शाह आलम था। इन तीनों की संयुक्त सेना ने क्या कर दिया, जो विदेशी कंपनी थी उन पे क्या कर दिया, धावा कर दिया और बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। इनके बीच क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ, ब्रिटेन सरकार, अंग्रेज सरकार जीत गई, ठीक है। और मीर कासिम शुजाउद्दौला हो गया और शाह आलम हो गया, इनकी क्या होगी, हार हो गई। बक्सर युद्ध के उपरांत 1765 ईस्वी में हुई इलाहाबाद की संधि के अनुसार अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद जिला लेकर मुगल बादशाह को प्रदान किए, ठीक है। फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी के द्वारा अंग्रेजों ने बनारस में जो अवध के नवाब थे उनसे ले लिया था, ठीक है। रुहेलखंड जो पहले मुगल साम्राज्य का अंग था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक स्वतंत्र राज्य बन गया रुहेलखंड, ठीक है। पहले मुगल साम्राज्य का अंग था, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद स्वतंत्र राज्य बन गया। याद रखना। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली को क्या कहा जाता है, बताओ मुझे, कोई बताएगा मुझे वेलेजली को क्या कहा जाता है। तो वेलेजली को कहा जाता है बंगाल का शेर कहा जाता है, ठीक है। बंगाल के शेर से किसको विख्याति मिली है, वेलेजली को मिली है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली द्वारा शुरू की गई थी। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने रणजीत सिंह से अमृत की संधि 1809 में की थी। देखो, लॉर्ड मिंटो और रणजीत सिंह के बीच एक अमृतसर की क्या हुई, संधि हुई, जो कब हुई, 1809 पे हुई थी, ठीक है। प्रमुख सिख युद्ध 1845 ईस्वी में सिख सेना अंग्रेज से पराजित हो गई, जिसके फलस्वरूप उन्हें लाहौर की संधि करनी पड़ी, ठीक है। याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट है। डलहौजी की राज्य हड़प नीति द्वारा सतारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर और बघाट, जैतपुर और संबलपुर के राज्यों को अंग्रेजों ने राज्य में मिला दिया गया था, ठीक है। डलहौजी की क्या थी, हड़प नीति थी, ठीक ना। उसने क्या किया, सतारा हो गया, नागपुर हो गया, झांसी हो गया, उदयपुर हो गया और बिघाट हो गया, जैतपुर हो गया और क्या हो गया, संबलपुर राज्यों को अंग्रेज राज्य में मिला दिया था, ठीक है। किसने, डलहौजी की हड़प नीति ने, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्यों पर नजर रखने के लिए 1773 ईस्वी में क्या, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, तो 1773 ईस्वी पे, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। और एक था रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो रॉलेट एक्ट 1909 पे, ठीक है, 1919 पे, ठीक है, 1919 में पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। और रेगुलेटिंग 1773 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट में निहित दोषों को दूर करने तथा भारत में कंपनी शासन को अधिक कुशल एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद द्वारा 1784 ईस्वी में पिट का इंडिया एक्ट पारित किया गया। देखो, 1784 में क्या, पिट का इंडिया एक्ट पारित किया गया। किस लिए किया गया, जो क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट में निहित दोष थे, उसमें व्याप्त दोष थे, उसे दूर करने तथा भारत में कंपनी शासन के अधिक कुशल एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से पिट ए इंडिया का क्या किया गया, स्थापना किया गया 1784 में। याद रखना। देखो, फिर नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, इकोनॉमिक्स वाले वीडियो में बताया था कि क्या था उसमें, कृषि, भारत क्या था, कृषि प्रधान था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 1793 में कृषि में गिरावट आ गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ की कुछ ऐसी प्रथाएं थी, देखो, जिम्मेदारी प्रथा होगी, महलवाड़ी प्रथा होगी, रैयतवाड़ी प्रथा होगी, ऐसी प्रथाएं आ गई थी, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया था, ठीक है। जमींदारी प्रथा लागू कर दिया था, स्थायी बंदोबस्त हो गया, मालगुजारी हो गया, विश्वेदारी हो गया, ठीक है। सब इसी के नाम है। आप मेरे अर्थशास्त्र वाले वीडियो को देख सकते हो, वहां इसका संपूर्ण व्याख्यात्मक चर्चा किया गया है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में ब्रिटिश पद्धति का असैनिक सेवा सिविल सर्विस का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। जो सिविल सर्विसेज का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है भारत में, ठीक है। याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में पुलिस को सुसंगठित रूप दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या दिया, शासन में पुलिस को सुसंगठित रूप दिया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कानून द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखो, 1820 90, ठीक है,
1829 पे, 90 नहीं 1829 पे, ठीक है। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूं जो पूरा क्या बोलूं ठीक बोलूं, लेकिन जितना आपको नॉलेज दे रहा हूं एकदम सटीक नॉलेज दे रहा हूं। हाँ, गलतियां हमसे भी होती हैं, गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन आप सभी से माफी चाहूंगा। ये गलतियां हम नेक्स्ट वीडियो पे क्या करेंगे, उन पे सुधार लाएंगे, ठीक है। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून बनाया था, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून बनाया। और कब बनाया था? 1828 में कानून बनाया था, और 1829 में पूर्णतः क्या हो गया? सती प्रथा क्या हो गई? समाप्त हो गई। आप मेरे क्या जो प्रमुख धार्मिक आंदोलन वाली वीडियो है वहां देख सकते हो, वहां आपको क्या मिल जाएगा, इनके बारे में पूर्ण व्याख्यात्मक चर्चा मिल जाएगा, ठीक है। तो 1829 में मैंने बता दिया सती प्रथा पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, और वहां किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है। इन्हें पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ठीक है। और क्या पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, ठीक है। मैंने बताया ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने किया था। ये कोई राजा व्यक्ति नहीं थे, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें क्या राजा के नाम से क्या दिया था? सम्मान दिया था, ठीक है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, और तत्वबोधिनी की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। जब राजा राम की क्या हो गया, देहांत हो गया, तो उसके बाद इसको किसने संभाला? ब्रह्म समाज को तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला, ठीक है। और तत्वबोधिनी की क्या की इसने रचना की थी, ठीक है। तत्वबोधिनी की स्थापना भी किसने की थी? हमारे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन बाद में क्या हुआ? हमारे केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। ये बड़े उदारवादी व्यक्ति थे, समाज के साथ चलने चाहते थे। उन्होंने क्या कर दिया? नव ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है। नव ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने की, ठीक है। याद रखना, राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप 1835 ईस्वी में समाचार पत्रों पर लगा प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया। देखो 1835 में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा था, वो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से क्या हो गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। याद रखना। वहीं क्या बोला है? 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की है। देखो प्रार्थना समाज की स्थापना की किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने की। वहीं पे दूसरा नाम आता है हमारे किसके? महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से किसे जाना जाता है? हमारे महादेव गोविंद रानडे जी को भी क्या हमारी प्रार्थना समाज के क्या संस्थापक माना जाता है, ठीक है। लेकिन जो पहले प्रार्थना समाज था उसकी स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ठीक है। कब की? 1867 पे की थी, ठीक है। और 1874 में दयानंद सरस्वती ने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का क्या किया? प्रकाशन किया। वेदों की ओर लोटो नारा दिया, ठीक है। शुद्धि आंदोलन चलाया, ठीक है। और क्या जगह जगह गौरक्षणी संस्थान खोले, ठीक है। क्या किसने? हमारे दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। क्या? वेद समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लोटो का नारा दिया था हमारे दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। याद रखना, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना की थी किसने? दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना की थी। और क्या बताया मैंने आपको कि जगह जगह गौरक्षणी संस्थान भी खोले थे हमारे दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? कोई बताओ मुझे। तो इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर इनका बचपन का नाम था, ठीक है। दयानंद सरस्वती का आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसने? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। इनके ही नाम पे इनने रामकृष्ण मिशन की क्या की? स्थापना की हमारे नरेंद्र नाथ ने, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, याद रखना, ठीक है। और इनके जन्मदिन 12 जनवरी को, प्रत्येक 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 7 सितंबर 1875 ईस्वी को अमेरिका स्थित न्यूयॉर्क में मैडम HP ब्लात्स्की रूसी तथा कर्नल HS आलकाट
अमेरिका के थियोसोफिकल सोसाइटी की क्या की स्थापना की। और ये भारत पे किस पे जाता है, हमारे एनी बेसेंट होगी, इन लोगों ने थियोसोफिकल की क्या की थी, यहाँ पे अध्यक्षता की थी भारत पे, ठीक है। और देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया। देखो विधवा पुनर्विवाह कानून अगर इसकी बात आए तो हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अग्रणी रोल है इसमें, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हमारे किसने दिया, क्रांतिकारी भगत सिंह द्वारा दिया गया था, ठीक है। सत सत नमन है ऐसे क्रांतिवीर भगत सिंह को, जिन्होंने क्या हमारे देश के खातिर अपने प्राणों को क्या दे दी, आहुति दे दी, और हंसते हंसते फांसी पे लटक गए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते गए, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। किसने स्थापना की, सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी, ठीक है। कौन है गोपाल कृष्ण गोखले, हमारे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। और गोपाल कृष्ण गोखले जी की जो गुरु हैं वो हमारे हैं महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है हमारे, ठीक है, याद रखना। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम नामक गीत की क्या की, रचना की थी, ठीक है। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की, हमारी बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी। देखो इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी और कब की थी, 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखना। 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन लीग का स्थान ले लिया था, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन लीग का स्थान ले लिया था, किसके प्रयासों से, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है, याद रखना। 1885 ईस्वी में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम कहा जाता है, ठीक है। और क्या कांग्रेस की स्थापना का श्रेय इन्हें जाता है, ठीक है, 1885 में, ठीक है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, ए.ओ. ह्यूम को जाता है, ठीक है। 1885 में भारतीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बे के स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। जो 1885 का जो भारतीय कांग्रेस की प्रथम सम्मेलन हुआ था ना, इस किसके संरक्षण में हुआ था, हमारे किसके, डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था, बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ठीक है। 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी समारोह बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है, बाल गंगाधर द्वारा तिलक किया गया था। देखो पंडित जुगल किशोर ने उदंड मार्तंड, ठीक है, अखबार निकाला, ठीक है, किसने निकाला, जो उदंड मार्तंड है, किसने अखबार निकाला था, पंडित जुगल किशोर जी ने, ठीक है। भारतीयों के हित को ध्यान में रखकर निकाली जाने वाला यह प्रथम समाचार पत्र है। देखो भारतीयों के हित में निकाली जाने वाला जो उदंड मार्तंड अखबार है, प्रथम अखबार है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ। उस समय कौन थे गवर्नर, लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग्स के काल में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ। देखो 1911 में हार्डिंग्स के काल में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन क्या हुआ, रद्द हो गया। और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल का विभाजन किया 1905 में, ठीक है। काशीराम तथा हरदयाल गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य थे। 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। 1912 में जो भारत की राजधानी कलकत्ता थी वहां से कहां कर दी, दिल्ली स्थानांतरित कर दी, ठीक है। 1 नवंबर 1993 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस नगर में पंजाब महान क्रांतिकारी नेता लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन किया था। 1906 ईस्वी में आगा खां द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। जो ऑल इंडिया मुस्लिम की लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, 1906 में आगा खां द्वारा की गई थी, ठीक है। वहीं 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ, जो इतिहास में लखनऊ समझौते के नाम से प्रख्यात हुआ था, ठीक है, विख्याति प्राप्त हुई थी, ठीक है। 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। वहीं
कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई। ठीक है, उत्तराखंड के जीके से रिलेटेड है। ठीक है, तो 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, जुलाई 1914 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने अंग्रेजी में न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाला। एनी बेसेंट ने क्या? अंग्रेजी नामक न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाला। ठीक है, अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। अहमदाबाद में ना महात्मा गांधी ने क्या किया? साबरमती आश्रम की स्थापना की। आपको पता है, वहीं महात्मा गांधी द्वारा विभिन्न आंदोलन मेरे यूट्यूब चैनल पे है ही। ठीक है, चंपारण आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है, और क्या अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन जो लास्ट आंदोलन था इनका 1942 में किया गया, करो और मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, याद रखना। ठीक है, 1928 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन भारत की तत्कालीन शासन व्यवस्था के कार्यों की जांच करने भारत आया, जिसका भारत ने व्यापक रूप से विरोध किया और मार्च 1928 ईस्वी में वह कमीशन का वापस चला गया। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बात करते हैं 1927 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ। देखो, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में? हमारे पटेल जी के नेतृत्व में हुआ है, 1927 में हुआ। ठीक है, 1927 में बारदोली सत्याग्रह हुआ सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में। ठीक है, 1930 में गांधी जी ने क्या? दांडी यात्रा का प्रारंभ किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, नमक कानून तोड़ो, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? नमक कानून तोड़ो। कब? 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 1930 ईस्वी में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। क्या? जो 1930 में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन था ना, उसका कांग्रेस ने क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मार्च 1922 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू तथा देशबंधु चित्तरंजन दास ने स्वराज्य दल की स्थापना की। ठीक है, स्वराज्य दल की स्थापना किसने की थी? हमारे पंडित मोतीलाल नेहरू तथा देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने क्या किया था? स्वराज्य दल की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना, ये हमने आपको महत्वपूर्ण फैक्ट बता दिए। अब बात करते हैं हम प्रश्नों से। ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। जो प्रश्नावली है उसके बारे में जान लेते हैं व्याख्यात्मक रूप में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहले क्या बोल रहा है? जो सम्राट अशोक और कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, सम्राट अशोक और कनिष्क किसके धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और मैंने इनसे आपको महत्वपूर्ण फैक्ट बताया था, जो अशोक और कनिष्क है, मैंने क्या बताया कि जो अशोक है उनने क्या? तृतीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया था। ठीक है, उनके काल में। और चतुर्थ किसके उसमें हुआ था? जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, तो वो कनिष्क के उसमें हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म से है। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, नेक्स्ट बोला है बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कौन है? बौद्ध धर्म के कौन से हैं? एक हीनयान है और एक महायान है। अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, और बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान। ठीक है, दो संप्रदाय। हिंदुओं में जजिया कर लेने किस भारतीय शासक ने बंद कर दिया था? मैंने आपको बताया था कि जो हमारे अकबर थे। ठीक है, अकबर ने क्या? हिंदुओं से जजिया कर लेना बंद कर दिया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 5वां है, भारतवर्ष में 18वीं शताब्दी में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी थी? तो 18वीं शताब्दी में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी? मराठा थी। ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 6वां है हमारा, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध एक तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7वां बोला कि यह कथन कि मैं अंग्रेज को भारतवर्ष से बाहर तो निकाल सकता हूं किंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता हूं, यह कथन किसका है? वेरी इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7वां वेरी इंपोर्टेंट है। तो यह कथन किसका है? मैं अंग्रेजों को भारतवर्ष से बाहर तो निकाल सकता हूं किंतु समुद्र को नहीं सुखाता हूं। तो किसने बोला? हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला। ठीक है, भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जिसे क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा लड़ा गया? तराइन का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, तराइन का युद्ध लड़ा गया। आपको पता है
कि पृथ्वीराज दिल्ली की सल्तनत पे बैठे हुए एक बहुत महान योद्धा थे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। और इसके और जो मोहम्मद थे, मोहम्मद गौरी और हमारे पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध लड़ा गया, ठीक है। ने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? हमारे सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? तो जनरल ओ डायर ने, ठीक है। वहां पे क्या कर दिया था? निहत्थे किसान भाइयों पर अंधाधुंध गोली चलवा दी थी, फायरिंग कर दी थी, ठीक है, पंजाब में जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 327 ईसा पूर्व, ठीक है, 327 ईसा पूर्व, याद रखना। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ, जिसमें बाबर ने प्रथम बार क्या तोपखानों का प्रयोग किया था, ठीक है, याद रखना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में, ठीक है, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी हुई। देखो मैंने आपको बता दिया था, जैन धर्म के दो संप्रदाय, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है, बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान, ठीक है, याद रखना। डुप्लू कौन था? तो डुप्लू कौन था? पांडुचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्लू, ठीक है, याद रखना। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? रॉबर्ट क्लाइव एक सैनिक अधिकारी था, ठीक है, एक सैनिक अधिकारी था, याद रखना। प्रश्न नंबर क्वेश्चन 18 वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, ठीक है। गीतांजलि के रचयिता कौन है? हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। वही क्या जन गण मन अधिनायक के रचयिता भी कौन है? हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है, जिनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो मुसलमानों का क्या है? कुरान है। कुरान या शरीफ मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता किसके उपदेशों का संग्रह है? तो श्री कृष्ण के उपदेशों का संग्रह है श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज का गठन मैंने आपको बताया था किसने किया था? कि रास बिहारी बोस ने। अगर हिंद फौज का गठन बोले तो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21वां का क्या है? डी है, ठीक है। सिंगोली की संधि किनके बीच हुई? जो सिंगोली की संधि थी वो किसके बीच हुई? अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य हुआ था सिंगोली की संधि, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? मैंने बता दिया था, महात्मा गांधी ने। कब? 1942 में, ठीक है। अपने भारत छोड़ो आंदोलन जब इन्होंने किया 1942 में, तब इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, हमारे राष्ट्रपिता जी ने, ठीक है। सांकेतिक सिक्के चलाने की योजना किसने की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने की थी, ठीक है। रामचरित मानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास है, ठीक है। चरित का तो लेना, तो से तुलसीदास, ठीक है। रामचरित मानस के रचयिता हमारे तुलसीदास जी हैं, ठीक है। भारत में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको पता है कि 15 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरि और बुक्का दो थे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरि और बुक्का द्वारा की गई, ठीक है। देशी रियासतों को भारत संघ में विलय कराने का श्रेय मुख्य रूप से किसको जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है, ठीक है, याद रखना। 29वां वेरी इंपोर्टेंट है, क्या बोल रहा है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? देखो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? हमारे चंद्रबरदाई की रचना है। वेरी इंपोर्टेंट है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। शंकराचार्य का नाम प्रसिद्ध है क्योंकि ये एक महान दार्शनिक थे। क्या थे? एक महान दार्शनिक थे, ठीक है, शंकराचार्य। वर्धा आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने की थी, ठीक है। वेसिन की संधि कब हुई? तो 1802 में हुई थी वेसिन की संधि, ठीक है, याद रखना। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पुलिस को सुसंगठित किया? मैंने बताया कि लॉर्ड कार्नवालिस ने क्या किया? जो कार्यरत पुलिस है उनको सुसंगठित रूप दिया था, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? बताना मुझे, किसके द्वारा हुआ था शिकागो जो विश्व धर्म सम्मेलन था? तो ये हमारे किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी द्वारा, ठीक है। कहां पे हुआ था? कोई बताएगा मुझे? अमेरिका के शिकागो में हुआ था, ठीक है। तो किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु जी थे, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, वेदों की ओर लौटो नारा दिया, ठीक है। शिवाजी का माता का नाम क्या था? तो शिवाजी का माता का नाम था जीजाबाई, ठीक है। हिंदुओं के 4 धामों की स्थापना किसने कराई? तो शंकराचार्य ने कराई, ठीक है। जो 37वां है इसका ए ऑप्शन, शंकराचार्य ने कराई हिंदू के 4 धामों की स्थापना, ठीक है। हड़प नीति किसने अपनाई? मैंने बताया हड़प नीति किसने अपनाई? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई, ठीक है, हड़प नीति। प्रश्न नंबर 39वां है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। वेदों की ओर लौटो हो गया, शुद्धि आंदोलन हो गया, ठीक है। और गौरक्षणी संस्थान का इन्होंने क्या किया? स्थापना की, ठीक है। कांग्रेस के संस्थापक मैंने 1885 में
ए ओ ह्यूम, ठीक है। और किसके शासनकाल में शासन संधि कानून लागू हुआ? तो लॉर्ड वेलेस्ली, बंगाल का शेर कहा जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को, ठीक है। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया? तो मोहम्मद तुगलक ने किया था, दौलताबाद, ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, ठीक है। दिल्ली के लौह स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था दिल्ली का लौह स्तंभ का निर्माण, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने करवाया था, याद रखना। तौहीद ए इलाही के प्रवर्तक कौन है? सम्राट अकबर, ठीक है। तौहीद ए इलाही के प्रवर्तक हमारे अकबर हैं, ठीक है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद बता दिया, ठीक है। महाभारत के रचयिता का नाम क्या है? वेद व्यास, ठीक है। वेद व्यास ने रचा है महाभारत, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी? तो मैंने बता दिया था कि मेरे सत्य के प्रयोग किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने, ठीक है। याद रखना, मेरे सत्य के प्रयोग, इनकी आत्मकथा थी, ठीक है। याद रखना। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज चौहान था उस समय, ठीक है। रामानंद के मुख्य शिष्य कौन थे? कबीरदास थे, ठीक है। शाहजहां ने ताजमहल किसकी स्मृति में बनाए थे? मुमताज के स्मृति में शाहजहां ने ताजमहल बनाया। कहां? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध है ताजमहल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। प्रथम पेशवा था कौन था? बालाजी विश्वनाथ थे प्रथम पेशवा, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल कब था? 1828 से और 1835 तक। राजा राम मोहन राय ने मिलकर और हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मिलकर सती प्रथा का क्या किया था? अंत किया था। कब? 1829 में, ठीक है। 10 मई 1857 में प्रथम सैनिक विद्रोह प्रारंभ कहां से हुआ? मेरठ से हुआ, ठीक है। याद रखना। अंग्रेजों से आमने सामने लड़ने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? तो चंद्रशेखर आजाद जी थे, ठीक है, जो अंग्रेजों से आमने सामने लड़ने वाले क्रांतिकारी थी, ठीक है। शेरशाह ने किसको हराकर दिल्ली पर अधिकार जमाया? तो हुमायूं को हराया था शेरशाह ने, ठीक है। हर्षवर्धन के समय कौन सा विदेशी बाहर आया था? तो ह्वेंगसांग आया था, ठीक है। 4 आए थे यहाँ पे, फायान हो गया, ह्वेंगसान हो गया, संगयुंग हो गया, इत सिंह हो गया। तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में कौन आया था? ह्वेंगसांग आया था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। गुलाम वंश के शासक थे कौन थे? इल्तुतमिश, ठीक है। वहीं अंग्रेजों ने प्लासी के मैदान में किसको हराया था? तो सिराजुद्दौला को हराया था अंग्रेजों ने प्लासी के मैदान में, ठीक है। गांधार शैली की कला का प्रारंभ किसके समय हुआ था? तो एक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किसके द्वारा दिया था? मिंटो मार्ले सुधार द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी? भारत एक खोज, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत एक खोज किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। याद रखना। और कि मेरे सत्य का प्रयोग मैंने आपको बता दिया पहले, महात्मा गांधी, ठीक है। लुम्बिनी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ठीक है। बुद्ध जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। सिखों का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब में स्थित है, याद रखना, ठीक है। वही मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी कोई मुझे बताएगा? ये पुराना आइजोल था, ठीक है। क्या है? आइजोल है, ठीक है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। और इम्फाल कहाँ की है? मणिपुर की है। कटक क्या है? चावल अनुसंधान के लिए कटक फेमस है, ठीक है। चावल के लिए फेमस है कटक, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, याद रखना, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है, ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल आल्फार्ड के द्वारा की गई थी, ठीक है। और किस संधि में टीपू सुल्तान ने अपना आधा राज्य दे दिया? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू सुल्तान ने अपना आधा राज्य किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया, ठीक है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया, तो ये कब किया था? 72 का कब क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 है ये, ठीक है। ये यहाँ पे गलत है, 1930 है ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया था, ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो शांति निकेतन की स्थापना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है। सल्तनत काल में हिंदुओं को अन्य करों से अतिरिक्त कौन सा कर देना पड़ता था? जजिया कर देना पड़ता था, जिसे अकबर ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था, ठीक है। किस शासक ने सीधी भर्ती द्वारा सेना का निर्माण करने तथा नकद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी, ठीक है। किस युद्ध में टीपू सुल्तान वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा गया? तो चतुर्थ मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था, ठीक है। याद रखना, चतुर्थ मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जी मारे गए थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1942 में, ठीक है, गांधी जी द्वारा, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया, ठीक है। अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब कब बनाया था? अंग्रेजों ने मीर कासिम को क्या बनाया था? बंगाल का नवाब किसने बनाया? अंग्रेजों
अंग्रेजों ने बनाया कब? 1760 में। ठीक है, याद रखना। किसने 1798 में सहायक संधि स्वीकार की? तो निजाम हैदराबाद में। ठीक है, किसने पिंडारियों का दमन किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था। लाल डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया? तो 1848 ईस्वी में क्या किया गया? नियुक्त किया। प्रथम सिख युद्ध कब हुआ? सिख युद्ध तो 1845 में प्रथम सिख युद्ध हुआ। ठीक है, और दुर्रानी वंश का अफगान शासक कौन था? तो शाह शुजा था, शाह शुजा। ठीक है, दुर्रानी वंश का। टीपू और अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि कब हुई? तो मैंने बता दिया आपको 1784 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ऑपरेटियंटन कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, बाजार की आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित शासक द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 प्रश्न है हमारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के समर्थन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार का समर्थन। ठीक है, भारत में रेल मार्ग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, भारतवर्ष का विभाजन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड माउंटबेटन पे हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन के उसमें हुआ था। ठीक है, याद रखना। ईश्वर एक है और देवी देवताओं की पूजा न करके एक ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए, यह किसका कथन है? यह हमारे शंकराचार्य जी का कथन है। ठीक है, ईश्वर एक है और देवी देवताओं की पूजा न करके एक ब्रह्मा की उपासना करना चाहिए, हमारे शंकराचार्य जी बोलते हैं। ठीक है, प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराने वाला सम्राट कौन था? तो हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन था। ठीक है, बौद्ध। नेक्स्ट है राम और रहीम एक ही परमेश्वर के दो नाम है, किसने कहा? हमारे कबीर जी ने कहा राम और रहीम एक ही परमेश्वर के नाम है, दो नाम है। ठीक है, बौद्ध धर्म का देश एवं विदेश के प्रचार करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो अशोक था। ठीक है, सम्राट अशोक था। औरंगजेब के सत्ता को चुनौती देने वाला बुंदेला सरदार कौन था? तो ये हमारा कौन था? छत्रसाल था। ठीक है, वह शासक कौन था जो शाही शान शौकत और तड़प भड़क में बहुत दूर रहता था और सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर ही अपने सरदारों के साथ बैठता था? तो बलहोल लोधी था। ठीक है, ऐसे भी शासक थे, याद रखना। ठीक है, प्रश्न नंबर 97 है हमारा। मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को दीवानी की संधि के तहत किया? तो ये इलाहाबाद की संधि। ठीक है, और शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी है शाहनामा पुस्तक की लेखक। ठीक है, दिल्ली में सुल्तानों में सबसे कट्टर मुसलमान शासक कौन था जिसने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो फिरोज तुगलक था। ठीक है, बंगाल में विविधताओं को पुनर्विवाह के लिए किसने आंदोलन किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रमुख नाम आता है विधवा पुनर्विवाह पे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कब कब किया था? मैंने आपको बताया था 56। ठीक है, 1856 पे। ठीक है, याद रखना। वहीं वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में आया था। ठीक है, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी की स्थापना किसकी की? श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा की थी, सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी की स्थापना। ठीक है, तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनाया? राणा कुंभा ने बनाया था। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ठगों का अंत किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। ठीक है, ठगों का अंत किया गया। वेरी इंपोर्टेंट है। 102 आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक है अबुल फजल। ठीक है, वहीं 1857 की क्रांति में किसने लखनऊ के क्रांतिकारी का नेतृत्व किया? तो बेगम हजरत महल ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनाया? तो अशोक ने बनाया था सांची का स्तूप। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, तानसेन किस सम्राट का दरबारी गायक था? तो अकबर के दरबारी गायक था तानसेन। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, भारत में किस आक्रमणकारी ने प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया था? बाबर ने किया था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था बाबर ने किया है। ठीक है, वीणा वादक सिक्का किस राजा ने प्रचलित किया था? तो समुद्रगुप्त ने प्रचलित किया था। इलाहाबाद की संधि किन और किन के बीच हुई थी? शाह आलम और अवध के नवाब के बीच हुई थी इलाहाबाद की संधि। ठीक है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला। ठीक है, याद रखना। अंतिम स्लाइड है हमारी कि किस संधि द्वारा अंग्रेजों ने बनारस को अवध का नवाब से ले लिया था? देखो, एक संधि हुई थी फैजाबाद की संधि, उसमें क्या हुआ? अंग्रेजों ने बनारस को अवध के नवाब से ले लिया था। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है हमारे कौन है? हमारे इसके संस्थापक है हमारे कौन है? कोई बताएगा मुझे? इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था के संस्थापक कौन है? कोई बताएगा मुझे?
तो इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तृतीय मैसूर युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था, ठीक है। लीग ऑफ नेशनल्स की स्थापना किसके द्वारा और कब हुई थी? 1920 में हुई थी, ठीक है। और याद रखना कि 1857 की क्रांति में बिहार के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक बुद्धिचरित्र के रचयिता कौन है? अश्व घोष हैं बुद्धिचरित्र के लेखक, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। याद रखना प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत की चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ हमारा 1576 में, ठीक है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, हैं। सुभाष चंद्र बोस हैं क्या? 121 का कोई बताएगा मुझे? 121 का क्या है? कोई बताएगा? तो 121 का क्या है? बी है, ठीक है, बी है, ठीक है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त किस व्यवसाय द्वारा लागू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, ठीक है। मालगुजारी, बिस्वेदारी, जमींदारी भी किसे कहते हैं? स्थायी बंदोबस्त को कहा जाता है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो 1858 में हुई थी, ठीक है। किस वायसराय ने शासन में प्रांतीय और केंद्रीय सरकार की आय निश्चित बंटवारा किया था? तो लॉर्ड मेयो ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि सालबाई की संधि कब हुई? 1782 में हुई थी सालबाई की संधि। हाँ, प्रथम मैसूर युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के मध्य हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई, ठीक है। याद रखना इंपोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई, ठीक है। किस मराठा युद्ध के अंत में सालबाई की संधि हुई थी? तो प्रथम मराठा युद्ध में सालबाई की संधि हुई थी। दोस्तों मुझे पता है कि मेरा जो सीरीज है क्वेश्चन आंसर का बहुत ही तेजी से चल रहा है, अगर तेजी से नहीं चलेगा तो ये बहुत ही लंबा बन जाएगा, इसलिए आप क्या नोट्स बनाते चाहिए, वीडियो को पुश करते जाइए, नोट्स बनाइए, जिससे आपको क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला? तो क्या बोल रहा है? प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का किसके द्वारा रची गई? तो चाणक्य। इन्हें क्या कहा जाता है? कौटिल्य कहा जाता था। और क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त कहा जाता है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त तीनों एक ही हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र की रचना की थी, ठीक है। वो अर्थशास्त्र अभी वाले अर्थशास्त्र से भिन्न था। वो अर्थशास्त्र क्या था? हमारे राजनीति से संबंध था, ठीक है। और किसके दरबार में प्रधान थे? चंद्रगुप्त के, ठीक है। चंद्रगुप्त को इन्होंने ही सम्राट बनाया था, ठीक है, चाणक्य ने, ठीक है। बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। सालबाई की संधि किनके बीच हुआ था? तो मैंने बता दिया, मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों देशभक्तों को कब फांसी देगी? तो कब फांसी देगी? 31 मार्च 1931 को भगत देव, राजगुरु, सुखदेव इन तीन क्रांतिकारियों को फांसी देगी। नमन है ऐसे महान विभूतियों को, ठीक है। तो 139 क्या बोला है? किस तिथि को संपूर्ण भारत में प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो कब मनाया गया स्वतंत्रता दिवस संपूर्ण भारत में पहली बार? तो 26 जनवरी 1930 में, ठीक है। कब? 26 जनवरी 1930 में, याद रखना। नेक्स्ट है समझौता पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था समझौता पूना पैक्ट, ठीक है। वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखना। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा, ठीक है। कस्तूरबा गांधी था, ठीक है, याद रखना। पराधीन भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे पराधीन भारत के अंतिम वायसराय, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज जो हिस्ट्री था उसका लेक्चर हमारा संपूर्ण हो चुका है, जिसमें आपका बेसिक तैयार कर दिया गया और आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण फैक्टरों को हमने जाना। तो इसके बाद हमारा ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो होगा, संकलन यही होगा। मकसद क्या होगा? आपका बेस को तैयार करना, ठीक है। आपको क्या करना? सामान्य जानकारी देना, ठीक है, जिससे आगामी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी आप क्या कर सको? एक बेहतर ढंग से कर सको और आपको जल्दी सफलता मिल सके और अपना क्या भविष्य को स्वर्णिम अक्षरों में लिख सको और अपने परिवार को वो खुशी दे सको जो आप देना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए, आप हमारे YouTube चैनल बिहेव BEU, ठीक है, BEU, ठीक है, बिहेव एजुकेशन उपकार पे जुड़ सकते हो। वही इनकी फोटो प्राप्त करने के लिए, इनकी छवि, इनकी पिक्चर प्राप्त करने के लिए फेसबुक ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, ठीक है, जहां आपको क्या संपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। शून्य से लेकर शिखर तक चल रहे हैं, ठीक है। तो आज का सीरीज हमारे यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।